अब आप 30 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट बर्बाद करने की विधि सीखेंगे। 30 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंज 1700 मीटर। फायर की रफ्तार नॉर्मल 50 ग्रेनेड प्रति मिनट, रैपिड 100 ग्रेनेड प्रति मिनट और साइक्लिक रेट ऑफ फायर 350 टू 400 ग्रेनेड प्रति मिनट। भाग 1 स्टेशनरी टारगेट। सिंगल टारगेट। ऐसे टारगेट जिनकी चौड़ाई 4 मील तक हो और गहराई 50 मीटर तक हो। उदाहरण: दुश्मन का एमएमजी पोजीशन, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, अकेली गाड़ी, दुश्मन का पेट्रोल। फायर कंट्रोलर के आदेश। सब 600। सामने देख, दुश्मन का एक पेट्रोल, सिंगल टारगेट। हवा शामिल डिविएशन बाएं 10 मील। लॉन्चर ले, फायर। फायर की विधि: 5 से 10 ग्रेनेड फायर करके सिंगल टारगेट को बर्बाद किया जाता है। एक बर्स्ट से ही टारगेट बर्बाद करना। 4 मील्स 1700 मीटर की रेंज पर 7 मीटर को जाहिर करता है, जो ग्रेनेड का किलिंग एरिया है। 50 मीटर की गहराई को ग्रेनेड्स के डिस्पर्शन से कवर किया जाता है। ग्रुप टारगेट। परिभाषा: कई सिंगल टारगेट के समूह को ग्रुप टारगेट कहते हैं। इसकी चौड़ाई 4 मील से ज्यादा और 100 मील तक हो और गहराई 50 मीटर तक हो। उदाहरण: व्हीकल कॉन्वॉय या ग्रुप, दुश्मन का पेट्रोल, मोटर पोजीशन, दुश्मन का फायर बेस, सेक्शन डिफेंडेड पोस्ट के मोर्चे। फायर कंट्रोलर के आदेश। सब
1000। सामने देख दुश्मन का सेक्शन डिफेंडेड पोस्ट जिसमें 5 बंकर नजर आ रहे हैं। सामने देख हवा शामिल डिविएशन बाएं 10 मील। लो एंगल लॉन्चर ले, फायर। ग्रुप टारगेट की किस्में। जब ग्रुप टारगेट में सिंगल टारगेट साफ दिखाई दे रहे हों। जब ग्रुप टारगेट के केवल किनारे ही दिखाई दे रहे हों। फायर की विधि। 1000 मीटर तक की रेंज के लिए ग्रुप टारगेट को बाएं से दाहिने की तरफ एंगेज किया जाता है। 5 से 10 ग्रेनेड के बर्स्ट से सबसे पहले बाएं वाले टारगेट को बर्बाद किया जाता है। इसके बाद लॉन्चर को दाहिने वाले टारगेट पर ले करके उसी प्रकार बर्बाद किया जाता है। सेक्शन से बर्बाद करते समय ग्रुप टारगेट के सिंगल टारगेट्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। दोनों लॉन्चर 5 से 10 ग्रेनेड का बर्स्ट अपने अपने हिस्से के बाएं वाले टारगेट पर फायर करते हैं। बाएं किनारा बर्बाद होने के बाद दोनों लॉन्चर दाहिने तरफ वाले टारगेट पर उसी प्रकार फायर डालते हैं। हजार मीटर तक की रेंज के लिए 20 मील का स्विच लगाकर टारगेट को बाएं से दाहिने की तरफ बर्बाद किया जाता है। यदि रेंज 1000 मीटर से ज्यादा हो तब स्विच केवल 10 मील का लगाया जाता है। 1050 मीटर से 1700 मीटर तक 10 मील का स्विच। 1700 मीटर पर 10 मील 17 मीटर को जाहिर करता है। अगर दोनों किनारों पर एक ग्रेनेड फायर किया जाए तो दोनों किनारों से 7 मीटर अंदर यानी 14 मीटर का इलाका कवर हो जाता है। बचे हुए 3 मीटर ग्रेनेड के डिस्पर्शन से कवर होते हैं। हजार मीटर रेंज तक 20 मील का स्विच। 1000 मीटर पर 20 मील 20 मीटर को जाहिर करता है। अगर दोनों किनारों पर एक ग्रेनेड फायर किया जाए तो दोनों किनारों से 7 मीटर अंदर यानी 14 मीटर का इलाका कवर हो जाता है। बचे हुए 6 मीटर ग्रेनेड के डिस्पर्शन से कवर होते हैं। एक लॉन्चर से ग्रुप टारगेट को एंगेज करना। बाएं किनारे पर 5 से 10 ग्रेनेड का बर्स्ट फायर किया जाता है। इसके बाद 1000 मीटर तक रेंज के लिए साइट पर 20 मील का स्विच लगाया जाता है। सेंट्रल साइट मार्क को
वापस बाएं किनारे पर ले करते समय बैरल की लाइन 20 मील दाहिने हो जाती है और फिर एक बर्स्ट फायर किया जाता है। बाएं किनारे पर 5 से 10 ग्रेनेड का बर्स्ट फायर किया जाता है। इसके बाद 1000 मीटर तक रेंज के लिए साइट पर 20 मील का स्विच लगाया जाता है। सेंट्रल साइट मार्क को वापस बाएं किनारे पर ले करते समय बैरल की लाइन 20 मील दाहिने हो जाती है और फिर एक बर्स्ट फायर किया जाता है। लॉन्चर सेक्शन से फायर करते समय टारगेट की चौड़ाई को नापकर दोनों लॉन्चर को आधा आधा हिस्सा बांट दिया जाता है। दोनों लॉन्चर अपने हिस्से के बाएं किनारे पर पहला बर्स्ट फायर करते हैं। इसके बाद रेंज के मुताबिक साइट पर स्विच लगाकर टारगेट को बाएं से दाहिने की तरफ बर्बाद किया जाता है। दोनों लॉन्चर अपने हिस्से के बाएं किनारे पर पहला बर्स्ट फायर करते हैं। इसके बाद रेंज के मुताबिक साइट पर स्विच लगाकर टारगेट को बाएं से दाहिने की तरफ बर्बाद किया जाता है। जब ग्रुप टारगेट के केवल किनारे ही नजर आ रहे हों तब रेंज के मुताबिक 10 या 20 मील का स्विच लगाकर बाएं से दाहिने फायर किया जाता है। स्विच लगाकर फायर करते समय यदि दाहिने किनारे की तरफ 5 मील्स का इलाका बच जाए तब किनारे पर फायर करने की जरूरत नहीं है। यदि दाहिने किनारे की तरफ 6 मील्स या उससे अधिक इलाका बच जाए तब उतना ही स्विच लगाकर एक और बर्स्ट फायर किया जाएगा। स्विच लगाकर फायर करते समय यदि दाहिने किनारे की तरफ 10 मील का इलाका बच जाए तब किनारे पर फायर करने की जरूरत नहीं है। यदि दाहिने किनारे की तरफ 11 मील या उससे अधिक इलाका बच जाए तब उतना ही स्विच लगाकर एक और बर्स्ट फायर किया जाएगा। ग्रुप डेप्थ टारगेट परिभाषा। ग्रुप डेप्थ टारगेट वो होता है जिसकी चौड़ाई 4 मील से ज़्यादा 100 मील तक हो और गहराई 50 मीटर से ज़्यादा और 200 मीटर तक हो। सबसे पहले नज़दीक किनारे को मारा जाएगा, जैसे ऊपर एक लॉन्चर से फायरिंग और एक सेक्शन से फायरिंग में बयान किया जा चुका है। आखिरी बर्स्ट फायर करने के बाद दोनों लॉन्चर ऊपर 50 मीटर जाते हैं और उसी तरह टारगेट को दाहिने से बाएं टारगेट की गहराई को मारते हैं,
जब तक किनारे पर नहीं पहुंचते। यह कार्रवाई लगातार जारी रहती है जब तक कि ऊपर वाले किनारे को एंगेज ना कर दें। उदाहरण: व्हीकल कॉन्वॉय, डिफेंडेड लोकेलिटी के मोर्चे, दुश्मन का पेट्रोल, फायर कंट्रोलर के आदेश। सब 900। सामने देख, मैदानी इलाके में दुश्मन का एक दस्ता। बाएं किनारे पर एक पेंसिल नुमा पेड़। बाएं नजदीक वाला किनारा। पेंसिल नुमा पेड़ दाहिने 3 बजे 5 डिग्री एक छतरी नुमा झाड़ी। दाहिने नजदीक वाला किनारा। छतरी नुमा झाड़ी 12 बजे एक गोल पेड़। दाहिने दूर वाला किनारा। गोल पेड़ बाएं 9 बजे 5 डिग्री एक वाय शाखा पेड़। बाएं दूर वाला किनारा। हवा शामिल डिविएशन बाएं 5 मील। नजदीक बाएं वाले किनारे पर लॉन्चर ले। फायर। फायर की विधि: यदि टारगेट की चौड़ाई 66 मील है तब 20 मील का स्विच लगाकर टारगेट को बाएं से दाहिने बर्बाद किया जाएगा। 800 मीटर पर 60 मील का आखिरी स्विच लगेगा क्योंकि बचा हुआ 6 मील 10 मील से कम है। ऊपर 50 यानी 850 मीटर पर फायर करते समय टारगेट को किनारे से ही एंगेज किया जाएगा, इसलिए साइट पर रीडिंग 66 से शुरू होकर 6 तक जाएगी। 900 मीटर पर उसी प्रकार रीडिंग टारगेट के किनारे से ली जाएगी, यानी 00 से 60 तक। यदि टारगेट का नजदीक किनारा 1000 मीटर पर हो तब इस रेंज पर दोनों लॉन्चर अपने अपने हिस्से को 20 मील के स्विच से बर्बाद करेंगे। ऊपर 50 पर रेंज 1050 होने के कारण स्विच 10 मील का लगेगा और बाकी टारगेट भी अब 10 मील के स्विच से बर्बाद किया जाएगा। चौड़ाई 58 मील। नंबर 1 लॉन्चर 00 और 20 पर और नंबर 2 लॉन्चर 29 और 49 पर। ऊपर 50 पर नंबर 1 लॉन्चर दाहिने किनारे यानी 29 पर और 9 पर और नंबर 2 लॉन्चर दाहिने किनारे 58 से 38 पर। फिर ऊपर 50 पर नंबर 1 लॉन्चर बाएं किनारे 00 पर और 20 पर और नंबर 2 लॉन्चर 29 पर और 49 पर। कुछ टारगेट की चौड़ाई ऐसी होती है कि आधा बांटने के बाद भी दोनों लॉन्चर बराबर बर्स्ट नहीं फायर करते। अगर चौड़ाई 51 मील की हो तब आधा हिस्सा 26 मील का बनता है और फायर इस प्रकार होता है कि नंबर 1 लॉन्चर हर रेंज पर नंबर 2 लॉन्चर से एक बर्स्ट अधिक फायर करता है।
इस टारगेट में नंबर 1 लॉन्चर के लिए 0 से 26 मील तक 0, 10, 20 और 26 के 4 बर्स्ट बनते हैं और नंबर 2 लॉन्चर के लिए 26 से 51 मील तक 26, 36 और 46 के 3 बर्स्ट बनते हैं। इसी प्रकार हर रेंज पर नंबर 1 लॉन्चर 4 बर्स्ट और नंबर 2 लॉन्चर 3 बर्स्ट फायर करता है। भाग 2 हरकती टारगेट। हरकती टारगेट। परिभाषा। हरकती टारगेट का मतलब तेज दौड़ने वाले टारगेट जैसे कि इन्फेंट्री और बी व्हीकल गाड़ियां। फायर की विधि। दाहिने से आते हुए टारगेट के लिए लॉन्चर को साइट की मदद से चुने हुए निशान से बाएं ले किया जाता है। मारने की विधि। सामने से अपनी तरफ आ रहा या दूर जा रहा टारगेट। एजीएल साइट के एंगल मार्क की मदद से गाड़ी के नीचे वाले हिस्से पर शिस्त लेकर फायर किया जाता है। सामने से अपनी तरफ आ रहा या दूर जा रहा टारगेट। दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने जा रहा टारगेट। लीड लगाने के बाद जैसे ही हरकती टारगेट मदद के निशान के सामने आता है तो एक बर्स्ट फायर किया जाता है। इससे टारगेट बर्बाद हो जाता है। सामने से तिरछा जा रहा टारगेट। तिरछे टारगेट के लिए भी लीड लगाने का तरीका वही है, लेकिन लीड निकालने के लिए साधारण लीड का आधा करके लीड लगाया जाता है। हवा का असर। आमने सामने हरकत करने वाले टारगेट पर आमने सामने से चलने वाली हवा का हक नहीं लगेगा।
आमने सामने से हरकत करने वाले टारगेट पर दाहिने या बाएं से चलने वाली हवा का हक लगाया जाएगा। दाहिने बाएं से हरकत करने वाले टारगेट का लीड देते समय बरखिलाफ हवा का हक लीड में जोड़ा जाएगा और जब हवा और टारगेट एक दिशा से चल रहे हों तो लीड से हवा का हक घटाया जाएगा। भाग 3 टारगेट छुपने पर कार्रवाई। टारगेट छुपने पर कार्रवाई। स्मोक स्क्रीन के बीच से फायर। यदि टारगेट को एंगेज करते समय दुश्मन धुएं का पर्दा बनाए तो लॉन्चर को जल्दी से टारगेट के बाएं किनारे पर ले किया जाता है। धुएं के पर्दे के अपनी तरफ एक मदद का निशान चुना जाता है और बर्स्ट फायर किया जाता है। रेंज के मुताबिक 10 या 20 मिल का स्विच इस मदद के निशान से लगाकर पूरे टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। हमला कर रहे दुश्मन पर फायर। हमला कर रहे दुश्मन पर एजीएल से लिमिटर्स लगाकर लगातार फायर किया जाता है। हावी दुश्मन पर ग्रेनेड्स बड़े फैलाव में गिरते हैं जिससे दुश्मन तहस नहस हो जाता है।